हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जितनी सारी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। ठीक है, तो आज नूनू फिर से लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का आज का पहला क्वेश्चन यानी 261वां कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो नूनू ध्यान रखना कि गुड हेल्थ मेन के लिए जो आंख का नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लगभग कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी प्रिज्म में से गुजारने पर निम्न रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे कम विचलन कौन सा रंग का होता है, तो आपको भी पता है कि जैसे अगर मान लो किसी प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में बंटता है, तो सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल रंग का। और सबसे ज्यादा कौन सा होता है, बैगनी रंग का। तो ऐसे केस में अगर आपसे कभी पूछा कि किसी प्रिज्म में से गुजारने पर निम्न रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम विचलन कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी प्रिज्म में से गुजारने पर निम्न रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक कौन सा रंग का होगा, बैगनी रंग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़े हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और इसके बारे में किसने बताया था, तो रेले ने। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो यहां से ध्यान रखना है कि अगर कभी भी पूछा कि कौन सा रंग का सबसे कम प्रकीर्णित होता है, कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो कौन सा होगा, लाल रंग। नेक्स्ट पूछा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तरंग दैर्घ्य लैम्डा के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। तो रेले का नियम पढ़े हैं कि आई समानुपाती 1/λ/4, यानी प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला गया कि किसी प्रिज्म में से गुजारने पर निम्न रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। नेक्स्ट बोले कि किसी प्रिज्म में से गुजारने पर निम्न रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखना विचलन कौन सा होगा, सबसे अधिक तो बैगनी और सबसे कम लाल। बोला कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णित कौन होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। तो कौन सा होगा, लाल। नेक्स्ट बोला गया प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तरंग दैर्घ्य लैम्डा के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, यानी आई समानुपाती लैम्डा पर 1/λ/4, यानी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता निम्न पर निर्भर करती है। तो विक्षेपण क्षमता ध्यान रखना नूनू किस पर निर्भर करता है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि किसी प्रिज्म की जो विक्षेपण क्षमता है वो किस पर निर्भर करेगा, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट बोला गया कि सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कितना सेंटीमीटर होता है। तो आपको बताया भी गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी इससे कम दूरी से वो स्पष्ट नहीं देख पाता। नेक्स्ट बोला कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति। ठीक है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति। फिर नेक्स्ट बोला गया कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो रेटिना पर देखो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस होता है, हमारा आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो कैसे बनता है, उल्टा। ठीक है, तो उल्टा। तो किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा। नेक्स्ट बोला गया निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। फिर से देखेंगे क्या बोला गया कि किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता निम्न पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगा, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट बोला गया सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर।
फिर नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश के रंग का कारण होता है, तो इसका मेन कारण क्या है, इसकी आवृत्ति। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा। और नेक्स्ट लास्ट बोला गया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।